आप सभी को मेरा नमस्कार। विपिन कुमार, ओम प्रकाश, रजनीकांत, रश्मि, शिव शंकर, ऋतिक, बिक्की, साउंड आ रहा होगा आप लोगों को। और कल हम लोग इसमें 34 तक का सवाल कर लिए थे। आज जो है ज्योमेट्री में उन्हीं को समझ में आएगा आज ट्रायंगल में उन्हीं को समझ में आएगा जो आपका ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। तो जिन लोगों को ज्योमेट्री का इसमें कुछ थ्योरम की आवश्यकता होगी, आप नहीं जानते हैं तो उसका हम बताएंगे एक्सप्लेन करके, आप चिंता ना करेंगे। देखिए यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की दुगनी है। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की दुगनी है। यानी एक और ये दो और ये दो। अगर इसकी लंबाई एक तो इसका दो और इसका दो। और कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें यदि वे दोनों का परिमाप समान है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये आपका समबाहु त्रिभुज है और दोनों का परिमाप सेम होना चाहिए। तो परिमाप इसका रेशियो से हम 5 लिए हैं, तो इसका परिमाप भी 5 तभी होगा जब इसका भुजा 5/3, 5/3 और 5/3 होगा। सही है? क्लियर है? यहां एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तीसरी भुजा का दुगना है। तो तीसरी भुजा का दुगना मतलब एक, तो ये दो होगा और ये आपका 5/3, 5/3, 5/3 होगा। कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो बताइए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप 20 से एक लंब डाल दीजिए और ये आपका हो जाएगा 1/2 और 1/2 और इसका जो ऊंचाई होगा वो 2 का स्क्वायर 4 और 1/4, तो आपका हो जाएगा √15/2। ये निकाल लेंगे, h निकल जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार इसका 1 है और ऊंचाई आपका √15/2 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 एंड टू भुजा स्क्वायर मतलब 25/9। 25/9 तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3×5 = 15 हो जाएगा √5। और यहां देखिए रेशियो जो होगा 9√5 अनुपात 25। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन 9 के मल्टीपल में ये मिल रहा है तो अपने मन से इसमें 4 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो का नियम है कि जो मर्जी है उस नंबर से गुना कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि दोनों तरफ गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 9 × 4 = 36 √5 और 25 × 4 = 100। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तीसरी भुजा का दुगना है। अगर समान भुजा का लंबाई तीसरी भुजा का दुगना है तो हम तीसरी भुजा अगर 1 मानेंगे तो समान भुजा 2 समद्विबाहु त्रिभुज के बीच से लंब डालेंगे तो आधार को बराबर बराबर भाग में बांट देगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो h का मान हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर 16 - 1/4, यानी आपका 16 - 1/4 यानी आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -1/4, 4 का स्क्वायर 16 में सही जाएगा √15/2। ऊंचाई आ गया। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार ये 1 हो गया और ऊंचाई इतना हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। और चूंकि दोनों का परिमाप समान रखना था, सवाल में लिखा हुआ दोनों का परिमाप समान है, तो इसका परिमाप अगर 5 है तो इसका परिमाप भी 5 रखने के लिए तीनों भुजा को 5/3 में डिवाइड कर देंगे। 5/3 किए हैं सर जी? कैसे किए? 5/3 इसलिए किए क्योंकि देखिए लिखा है दोनों का परिमाप समान है। दोनों का परिमाप समान है तो आप समझिए यहां। और चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा का जो वैल्यू है इन दोनों का तीसरी भुजा का दुगना है और इसका जो परिमाप हो गया 5, इसका परिमाप 5 और इस समबाहु त्रिभुज का भी परिमाप वही होगा। तो 3a = 5 तो a = 5/3 होगा। अभी भी नहीं समझ में आया? जल्दी बताइए। क्लियर है? पंकज भारती जी, टाइम को चेंज कैसे कर दें? संभव नहीं है ना। रिकॉर्डेड में भी तो वीडियो रहेगा आपके ऐप पर, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। क्लियर है? क्या लिख रहा है? 4 से गुना क्यों किए? अच्छा ये बताइए, अगर कोई संख्या का रेशियो 3:4 है तो इसको दोनों साइड 5 से गुना कर देंगे तो क्या दिक्कत है? रेशियो पर तो कट ही जाएगा ना। रेशियो में तो कट ही जाता है, तो रेशियो में गुना करने का आपको हक है। अगर नहीं करना चाहते हैं गुना तो फिर दूसरा उपाय ये था कि अगर आप गुना नहीं करना चाहते हैं तो यहां 4 से काट सकते हैं। 9 × 4 = 36, 25 × 100। देखिए रेशियो में कट सकता है ना। 9 × 4 = 36, 25 × 100, 9 √5 रेशियो 25।
35 बताया हुआ है, 35 नहीं बताएं क्या? अच्छा 35 नहीं बताए हैं, 35 बता देते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, बहुत सारा बच्चा बोल रहा है 35 नहीं बचा पाए, बताएं। देखिए 35 बता देते हैं। एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450 है। अगर इस समकोण त्रिभुज है ABC, ये सीडीएस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज के भुजा, माना कि ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, इसके भुजा के वर्गों का योग, इसका वर्ग ए स्क्वायर, इसका वर्ग बी स्क्वायर, इसका वर्ग सी स्क्वायर, इतना बराबर 8450 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। समकोण त्रिभुज के भुजा के वर्गों का योग 8450 है। अब आप मुझे ये बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? सी स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर बराबर 8450 हो गया, यानी काटिएगा तो आपका 4225 हो जाएगा। 4225 के मतलब सी बराबर हो जाएगा 65, सी बराबर 65, यानी आपका कर्ण की लंबाई जो होगा वो 65 होगा। सही है? ठीक है भैया, 35 हो गया। लेट से क्यों आते हैं सर? देखो मैं रोज प्रतिदिन समय पे आना चाहता हूं, रोज 2 गो 3 गो कोई ना कोई टीचर रोज पहुंच रहा है, और हर दिन 5 मिनट 10 मिनट मेरा खराब हो जा रहा है। अब रोज पहुंचने के बाद वो सीधा सेटअप देखने के लिए, तो कोई बोर्ड देखने के लिए, कोई कैमरा देखने के लिए, कोई कैसे ऑनलाइन होगा, क्योंकि अभी सभी टीचरों को आवश्यकता है इस चीज का, तो वो सभी लोग बार बार आ रहे हैं मेरे पास, और हर दिन 10 मिनट 5 मिनट खराब हो रहा है मेरा, तो अब एक ही उपाय है कि फोन को ऑफ रखना पड़ेगा मुझे। क्लियर है? हम तो खुद चाहते हैं अपना बैच समय पे लें। पैंतीस नंबर क्लियर है भाई? एक नए अंग्रेजी के शिक्षक आए थे, नए टीचर थे, हैं बहुत पुराने टीचर शहर में, लेकिन आगे बढ़ा जाए। सर 2c कैसे किया? अरे सुमन तुम एक क्या कर रही हो, थोड़ा सा ध्यान दो ना भाई। 2c स्क्वायर ये हो गया कि इस समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। क्या दिक्कत हो गया इसमें आपको? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, 1c स्क्वायर 1c स्क्वायर 2c स्क्वायर। आगे बढ़िए। 37। और यहां आपको समझ में आ गया ना, यहां आपका हमारा रेशियो आया था 9√5 अनुपात 25, तो या तो आप इसको 4 से गुना कर दीजिए तब हो जाएगा, या तो फिर इसको 4 से काट लीजिए तब हो जाएगा, तो दोनों स्थिति में सी आंसर जाएगा। 37 बनाइए। 37 तो उन्हीं को समझ में आएगा जो ज्योमेट्री का ज्ञान रखते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो यहां चीज सीखिए। यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो, जो ज्योमेट्री का ज्ञान रखते हैं, ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजा का रेशियो अगर, संगत भुजा का रेशियो अगर, संगत भुजा मतलब होता है जौन सा कोण बराबर उसके सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। संगत भुजा का रेशियो ए अनुपात बी, वही रेशियो होता है आपका परिमाप का, वही आपका परिमाप का रेशियो होता है, वही आपका शीर्षलंब का रेशियो होता है, वही शीर्षलंब का रेशियो, वही कोण समद्विभाजक का रेशियो, कोण समद्विभाजक का रेशियो, वही आपका माध्यिका का रेशियो। अगर ये सब में से किसी का रेशियो दिया रहे, अगर दो त्रिभुज समरूप हो, तो याद होगा जो ज्योमेट्री पढ़े हैं, और जो नहीं पढ़े हैं बगल में थोड़ा सा नोट लिख लीजिए, ज्योमेट्री पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो शीर्षलंब का रेशियो वही होगा, परिमाप का रेशियो, संगत भुजा का रेशियो, कोण समद्विभाजक का रेशियो, माध्यिका का रेशियो, सब आपस में बराबर होता है। और अगर इसका रेशियो ए अनुपात बी रहेगा तो क्षेत्रफल का रेशियो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल का रेशियो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां देखिए दो समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, क्योंकि समरूप का नियम है तीनों भुजाएं अनुपातिक, या तीनों कोण बराबर, या दो भुजा अनुपातिक और इसके बीच का कोण बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है, इसलिए दो समबाहु त्रिभुज आपस में हमेशा समरूप रहेगा। और करा या उसका आधार का रेशियो, या ऊंचाई का रेशियो, या भुजा का रेशियो, या परिमाप का रेशियो, सब का रेशियो 5:4 ही है। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे देगा, दो समबाहु त्रिभुज के आधार का रेशियो 5:4 है, या देगा दो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का रेशियो 5:4 है, दो समबाहु त्रिभुज के भुजा का रेशियो 5:4 है, दो समबाहु त्रिभुज के परिमाप का रेशियो 5:4 है, सभी का रेशियो 5:4 ही रहेगा, या तो फिर दूसरा रहेगा, मतलब ए अनुपात बी के फॉर्म में रहेगा। मतलब जो रेशियो आधार का वही रेशियो ऊंचाई का, वही रेशियो भुजा का, वही रेशियो परिमाप का। लेकिन क्षेत्रफल का रेशियो अगर निकालने बोलेगा तो सीधा इसका वर्ग हो जाएगा 25:16, 25:16। नहीं नहीं नहीं, प्रिंस कुमार जेपी सर नहीं आए थे, उनको तो अभी चलने में बड़ा दिक्कत होता होगा। अभी आए थे संजीव सर, जानते होंगे आप लोग। देखिए
लॉकडाउन के बाद जो ऑफलाइन खुल जाता है ना, उसी में सारे लोग ये हो जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, जो बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहां गलत है, ऑप्शन गलत है, 25:16 कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है, 25:16 कर लीजिए, 38। मुस्कान रानी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 नहीं बन रहा है मेरे से। क्वेश्चन नंबर 26 बताना पड़ेगा फिर से। अच्छा रुकिए, बता देते हैं, पहले इसको खत्म करने दीजिए, आप अपना क्वेश्चन लास्ट में पूछेगा। त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, गौर से सीखो। त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी पर दो बिंदु पी और क्यू है। इस पर पी है, जो बच्चा ज्योमेट्री पढ़ चुका है उसको तो रिवाइज हो रहा होगा। त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू समानांतर है बीसी के, पी क्यू समानांतर है बीसी का। और लिखा है यदि त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 25:36 है। ध्यान दीजिए, जो बच्चा ज्योमेट्री जानता है वो जानता है कि अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समानांतर है तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा और ये कोण बराबर ये कोण होगा। यानी तीनों कोण बराबर, अगर किसी दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी समरूप है, तो क्षेत्रफल का रेशियो 25:36 है, तो संगत भुजा का जो रेशियो होगा वो 5:6 होगा, 5:6। तो अगर इसके सामने ये भुजा 5 होगा तो ये पूरा भुजा जो होगा वो 6 होगा। एपी अगर 5 तो ए भी 6 होगा। आपसे पूछा है तो आप मुझे बताइए एपी और पीबी, एपी और पीबी बोला है तो ये पूरा 6, ये 5 तो ये 1 होगा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा एपी और पीबी का मांगा है तो एपी और पीबी 5:1 होगा। ठीक है, ठीक है, सीआई का पूरा पीडीएफ नहीं दिया है, दे देगा। ठीक है, ना ना 5-6 कैसे होगा? 5-6 तब होता जब एपी और एबी बोलता, एपी और एबी बोलता तब 5-6 होगा। यहां बोला एपी और पीबी, तो एपी और पीबी में 5:1 का रेशियो होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जो लड़का का ज्योमेट्री क्लियर है उसको तो ये सवाल बिल्कुल हलवा लगता होगा, और जो लड़का ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है क्या उनको क्लियर है ये? ठीक है ना, चलिए 39 नंबर समझिए, 39 नंबर, 39 नंबर देखिए, देखिए 39 में कहता है त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज ए बी और सी, एबीसी की भुजा एबी और एसी पर दो बिंदु डी और ई है, एबी पर डी है और एसी पर ई है। अब ऐसा है कि आपका एडी अनुपात डीबी बराबर, देखिए यहां लिखना भूल गया है, यहां देखिए लिखा हुआ है डी इज पैरेलल टू बीसी, यहां लिखना भूल गया है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि एडी अनुपात डीबी बराबर 2:3, एडी आपका 2, डीबी आपका 3। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और चतुर्भुज बी डीईसी का क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा तो सवाल आराम से बन जाएगा। इसमें लास्ट में जोड़ना पड़ेगा इफ डीई समानांतर बीसी, इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये अंग्रेजी में देखिए लिखा हुआ यहां छूट गया है, तो डी बीसी के समानांतर है। जैसी ये वाला लाइन इस लाइन के समानांतर है, दिस कोण बराबर दिस कोण, दिस कोण बराबर दिस कोण, ये दोनों में उभयनिष्ठ होगा और तीनों कोण बराबर त्रिभुज समरूप होगा। और त्रिभुज समरूप होगा तो एडीई और एबीसी आपका दोनों त्रिभुज समरूप होगा, और समरूप होगा तो संगत भुजा का रेशियो, संगत भुजा का रेशियो हो जाएगा इसका 2 और इसका 3:5, 3:5। तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल का रेशियो हो जाएगा 4:25। तो रुकिए, एडीई का क्षेत्रफल तो 4 होगा, इसका क्षेत्रफल 4 होगा, जबकि पूरे का क्षेत्रफल आपका 25 है तो इसका क्षेत्रफल 21 होगा, इसलिए ए आंसर होगा 4:21, ऑप्शन 1। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है और संगत भुजा का रेशियो 2 और 3:5 तो क्षेत्रफल का रेशियो वर्ग हो जाता है संगत भुजा का, तो 4:25। छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 25, तो बड़ा वाला में इतना हटाएंगे तभी चतुर्भुज आएगा, तो 25 - 4 21।
रजनीकांत प्रसाद जी, मैं दूसरे इंसान के बारे में नहीं बता सकता ना कि वो कैसे हैं, मैं तो अपना ही देखूंगा ना। जैसे ही वो आए, जैसे ही अगर कोई टीचर हम लाएं तो बस उनको पहला बात सवाल यही करिए आप लोग कि क्या आप पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, क्या आप पूरा कोर्स इसी ऐप पे पढ़ाएंगे। आप छोड़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बैच आपने स्टार्ट किया उसको पूरा फिनिश करिएगा कि नहीं। हर टीचर से ये सवाल जरूर करिए और उसका वीडियो सेव कर लीजिए, ठीक है। तो सभी को क्लियर है। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर, 40 नंबर आप ध्यान से समझिए। 40 नंबर क्वेश्चन जो है सब ज्योमेट्री है। अब हम जानबूझ के वाला क्वेश्चन डाल दिया, पता है मेंस्ट्रुएशन तो मेंस्ट्रुएशन का ओनली आपका मेंस्ट्रुएशन टाइप का क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया था, लेकिन मैं जानबूझ के इसमें ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को रिवीजन हो सके। लिखा हुआ है यदि एक त्रिभुज की भुजा ए बी बी सी और सी ए की लंबाई 10, 8 और 6 है। साफ पता चल रहा है 10, 8, 6 और 1, 8 और 6 एक ट्राइप्लेट है। तो ये आपका ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण 10 हो गया, ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। अब ऐसा है कह रहा है एम बी सी का मध्य बिंदु है, तो देखिए ए बी आपका 10 है तो ए बी आपका 10 हो गया, और आपका लिखा हुआ है कि बीसी आपका 8 है, बीसी 8 है और एसी 6 है। ध्यान दीजिए लिखा हुआ एम बीसी का मध्य बिंदु है, एम जो है बीसी का मध्य बिंदु है। अगर एम बीसी का मध्य बिंदु है और बीसी के एम बीसी पर मध्य बिंदु है और एम एन बीसी के समानांतर है, एम एन जो है बीसी के समानांतर है। देखिए एम एन बीसी के समानांतर कैसे होगा, अगर एम बीसी पर कोई बिंदु है तो बीसी के समानांतर कैसे होगा, ए बी का होगा। देखिए यहां गलत लिखा हुआ है, एम एन समानांतर ए बी, ऐसा होगा। एम एन ए बी के समानांतर है, यानी एम से एक लाइन खींचिएगा एन, तो ये एम एन समानांतर बीसी हो एसी हो गया, एम एन समानांतर ए बी हो गया। नहीं नहीं, एम बीसी पर एक बिंदु है, एम एन ए बी के समानांतर है, ए बी के समानांतर मतलब इधर इधर, एम एन ए बी के समानांतर है। और आप जानते हैं कि अगर ये मध्य बिंदु है और समानांतर लाइन खींचिएगा तो ज्योमेट्री का रूल है कि अगर ये मध्य बिंदु है तो फिर ये भी मध्य बिंदु होगा। और उसके बाद देखिए ये मध्य बिंदु है और ये भी मध्य बिंदु हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि इधर भी कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। आप इसको मिला दीजिए, मिला दिया, और मध्य बिंदु को मिलाने से 4 त्रिभुज बनता है, चारों का एरिया आपस में बराबर होता है। कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार 8 और ऊंचाई 6, इसका तुलना 4 से कर दीजिए। आपसे पूछा है ए बी एम एन का क्षेत्रफल, तो ए बी एम एन का क्षेत्रफल ये वाला आपका हो जाएगा जिसमें 3 भाग आएगा, तो 4 दूना 8, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 18। अगर आपको नहीं समझ आया तो हम दोबारा बताने के लिए रेडी है। मैं समझा नहीं प्रमोद राज, आप क्या लिख रहे हैं कि आपके पास क्या बोर्ड क्या लिख रहा है, नहीं समझ आ रहा सर। एक बार और इसको करते हैं। देखिए सुनिए, एम एन समानांतर पहले एसी कर लीजिएगा इसको। यदि एक त्रिभुज है और वो समकोण है जिसमें आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। लिखा है ए बी का मान 10 है, ए बी का मान 10, बी सी का मान 8 और ए सी का मान 6। और सवाल में लिखा है एम बी सी पे मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है और एम एन समानांतर है एसी का, एम एन समानांतर है, एम एन समानांतर है एसी का, उस समय शायद मिस्टेक हो गया था, एम एन समानांतर एसी ए बी, सॉरी यहां गलत, एम एन समानांतर सही था, एम एन समानांतर ए बी लिखा हुआ था ना, एम एन समानांतर ए बी। अगर ये एम एन ए बी के समानांतर है तो एक बिंदु इधर खींचेंगे तभी तो एम एन समानांतर होगा ए बी का, और अगर ये लाइन समानांतर है तो ये मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि समानांतर लाइन त्रिभुज के दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। और हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ए बी एम एन का, तो पक्का है कि इधर भी कहीं ना कहीं मध्य बिंदु होगा। अगर इधर कहीं ना कहीं कोई मध्य बिंदु होगा तो पक्का मान लेते हैं अपने मन से ये मध्य बिंदु कुछ भी होगा, और सभी मध्य बिंदु को मिला देने पर आपका जो त्रिभुज बनता है उस सबका रेशियो आपस में बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला देने से 4 त्रिभुज का निर्माण होता है और चारों का एरिया आपस में बराबर होता है। और कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 8 इंटू 6 इतना बट्टा 4 हो जाएगा, और ये वाला का क्षेत्रफल निकालना है 3 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 2 से खत्म, होती है 18। प्रमोद राज आप बोले, क्या बोले हमको समझ नहीं आया। आप क्या लिख रहे हैं प्रमोद राज, ठीक से लिखिए। देखिए
ये क्वेश्चन भी आपका ज्योमेट्री जिसका पढ़ा हुआ रहेगा उसको तुरंत समझ में आएगा। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष, त्रिभुज एबीसी है, इसके प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजाओं के समानांतर एक रेखा खींची गई। देखिए, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजाओं के समानांतर एक रेखा खींची गई। इसके समानांतर रेखा खींचा गया, इसके समानांतर रेखा खींचा गया और इसके समानांतर रेखा खींचा गया। ऐसा तो कह रहा है त्रिभुज के परिमाप से वास्तविक त्रिभुज का परिमाप क्या है। मान लिया जाए ये 3 4 5 था, अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर ये लाइन और ये लाइन समानांतर है और ये लाइन और ये लाइन समानांतर है तो समानांतर चतुर्भुज हो गया। ये भुजा 5 तो ये भी 5, ये 4 तो ये 4, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। उसी प्रकार देखिए, ये समानांतर इसका है और ये समानांतर इसका है, तो ये 3 तो ये भी 3, ये 5 तो ये भी 5। उसी प्रकार ये वाला समानांतर है इसका और ये वाला समानांतर है इसका, तो ये 3 तो ये भी 3, ये 4 तो ये भी 4। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, तो अंदर 5 4 9 3 12 और नया त्रिभुज का परिमाप आपका हो जाएगा 5 5 10 8 18 18 6 24। अब पुराना वाला त्रिभुज का परिमाप 5 4 9 3 12, रेशियो हो जाएगा 2:1। और ये आप कोई भी वैल्यू लेके बना सकते हैं, कुछ भी। समझ आया आपको? जल्दी बताइए, समझ आया आपको? हाँ, यहां देखिएगा, नया त्रिभुज पहले बोला है और वास्तविक त्रिभुज बाद में बोला है। नया त्रिभुज आपका बड़ा वाला हुआ, अब वास्तविक त्रिभुज पुराना वाला हुआ, रेशियो 2:1 हुआ। नहीं समझा? एक बार दोबारा बताते हैं। नहीं समझे तो दोबारा बताते हैं। देखिए, त्रिभुज है ये और त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा के समानांतर, विपरीत भुजा ये हो गया इसके समानांतर, यहां इसके समानांतर, यहां इसके समानांतर। अब आपका नया त्रिभुज और पुराना त्रिभुज का परिमाप, आप ये भी मान सकते हैं सबका भुजा 2 2 मान लिए। अब देखिए, ये वाला लाइन इस वाले लाइन के समानांतर था, तो ये लाइन भी इसके समानांतर होगा। ये वाला लाइन इस लाइन के समानांतर है, तो ये इसके समानांतर होगा। तो इसके सामने ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। समानांतर चतुर्भुज का रूल है आमने सामने की भुजा बराबर, ये 2 तो ये भी 2, ये 2 तो ये भी 2। उसी प्रकार ये समानांतर इसका, ये समानांतर इसका, तो ये 2 तो ये भी 2, ये 2 तो ये भी 2। उसी प्रकार देखिए, ये समानांतर इसका और ये समानांतर इसका, अगर ये 2 तो ये भी 2, ये 2 तो ये भी 2। क्लियर? समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो नया वाला त्रिभुज आपका 4 4 8 और 8 4 12 हो गया और पुराना वाला त्रिभुज 6 हो गया, तो रेशियो हो गया 2:1। निरंजन पांडे रीजनिंग में कूपन कोड है आपका SHARWAN 100, सरवन 100 है। अगले बार से छोटा कूपन कोड रखेंगे जो आसानी से आप टाइप कर सकें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर में आइए। देखिए 42 नंबर में क्या लिख रहा है। एक प्लॉट की 2 भुजाएं 32 और 24 है और उनके बीच समकोण है। यानी एक प्लॉट है, ये प्लॉट है, इसका एक भुजा 32 है और एक भुजा 24 है और इसके बीच में समकोण है। यदि अन्य 2 भुजाएं प्रत्येक 25-25 मीटर का है, तो पहले बात तो अन्य 2 भुजा और है, यानी एक भुजा इधर एक भुजा इधर। प्लॉट आपका चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि 2 भुजा 32-25 का और अन्य 2 भुजा 25-25 का है, तो ये 25 और ये भी 25 हो गया। अब देखिए, अगर हम इसको यहां से खींच देंगे तो 3 4 5 का ट्राइप्लेट हो गया। 3 8 24, 8 4 32 और 8 5 40, यानी ये 40 हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 1/2 आधार 24 गुना 32, ये हो गया। अब प्लस इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, शीर्ष से बराबर भुजाओं के बीच से लंब खींचिएगा तो आपको समद्विभाजित कर देता है इसको, तो ये आपका 20 हो जाएगा और ये भी ट्राइप्लेट बनेगा। 3 4 5, 3 चौके देखिए, 3 5 15, 4 5 20, 5 5 25। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार 40 और ऊंचाई आपका 15, ऊंचाई 15। तो यहां जो हो जाएगा 12, 12 दूना 24, 12 3 36 और 2 38, और इसका हो जाएगा 15 दूना 300।
तो 384 और 300 हो जाएगा 684। इस कंप्लीट का क्षेत्रफल 684 होगा। ठीक है, पहले बताइए क्या आप लोगों को क्लियर है? बताओ जल्दी से। दो गो त्रिभुज इसमें मिला दिया गया, एक समकोण एक समद्विबाहु, और उसका एरिया निकालना है। ये प्लॉट का ऐसा प्लॉट है, 32 24 25 25 का प्लॉट है। तो हम ये समकोण त्रिभुज ये समद्विबाहु त्रिभुज दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दिए। पहले प्रमोद जी ये बताइए, जो आप बोले थे उसका बात बताइए, तब हम बोलेंगे। आप क्या बोल रहे थे हमको समझ नहीं आया, पहले उसको लिखिए आप अच्छे से। बोलो भाई, सभी लोग बोलिए, क्लियर है ना? देखिए सिंपल था, एक प्लॉट की दो भुजा 32 24 था, एक भुजा 32 एक भुजा 24, उनके बीच में समकोण है 90 हो गया। अन्य दो भुजा यानी दो भुजा और है, यानी प्लॉट चतुर्भुज आकार का है, जो प्रत्येक 25 25 का है, तो और इनके बीच में समकोण नहीं है, तो प्लॉट का क्षेत्रफल निकालिए। तो इस प्लॉट का क्षेत्रफल में हम इसको ऐसे घेर दिए, तो ये घेर दिए तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। आपका 3 4 5 का ट्राइप्लेट आपको बताए थे ना, 3 8 24 4 8 32, तो 8 25 40, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकाल दिए। और समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के बीच से लंब डालिएगा तो ये आपका आधा आधा बांटेगा, तो 3 4 5, तो 3 4 5 का ये ट्राइप्लेट बन रहा है आपका 3 3 पचे 15 4 पचे 20 5 पचे 25, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, काम खत्म। क्लियर है? 43 देखिए, 43 लिखा है, एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज की तीन माध्यिका की लंबाई 9 12 और 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो आपको इसमें ज्योमेट्री में हम लिखाए थे, यदि तीनों माध्यिका की लंबाई दिया रहे, यदि तीनों माध्यिका की लंबाई दिया रहे, यदि तीनों माध्यिका की लंबाई दिया रहे, अगर तीनों माध्यिका की लंबाई दिया रहे तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 इंटू माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद करिए, मैंने ये सब चीज आपका ज्योमेट्री में लिखाया है, बोलो हाँ कि नहीं? ज्योमेट्री में ये सब लिखाया हूं, देखिए। और जो ज्योमेट्री नहीं पढ़े भैया, उनके लिए हम लिखा ही रहे हैं, तो आपको भी कोई इशू नहीं है। तो कभी भी माध्यिका का लंबाई दिया रहे और त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले, तो आप करेंगे 4/3 इंटू तीनों माध्यिका की लंबाई 9 12 और 15, तो 9 12 15 से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल, तो 9 12 एक ट्राइप्लेट है 3 4 5 का, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 9 गुना 12, 3 दूना 6 दूना 12, 9 चौ 36 दूना 72, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए प्रमोद राज जी, इसमें टीचर्स में ये क्षमता होना चाहिए कि लोग मुझे रिस्पांस दे। रिस्पांस उन्हीं को नहीं मिलता है जो अपने वादे से मुकर जाते हैं, या जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, तो उनको रिस्पांस कैसे देगा कोई? किसी भी चीज को पाने के लिए शुरुआत में आपको त्याग करना पड़ता है, और त्याग करने की क्षमता 100 में एकाक आदमी के पास होता है। हर आदमी चाहता है कि मैं आऊं और तुरंत मैं वहां पहुंच जाऊं, तो ऐसा नहीं है। मैं यहां तक पहुंचने के लिए कितने सालों से मेहनत किया, उसके बाद यहां पहुंचा। और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं आऊं तुरंत सक्सेस कर जाऊं, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 15 क्यों नहीं लिए शत्रुघ्न कुमार? 15 इसलिए नहीं लिए क्योंकि 9 12 15 में आपका 9 ये होता है, 12 ये होता है, 15 ये होता है, 15 कर्ण होता है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू दो छोटी भुजाओं का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए आज इतना तक ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में आपका थोड़ा सा और हाई लेवल का सवाल है, एक दो को क्वेश्चन उठाए हैं 46 तक, उसके बाद हमको तो लगता है खत्म ही कर देते हैं, अगर आप थोड़ा इजाजत देंगे तो। कल से चतुर्भुज स्टार्ट करते, अभी त्रिभुज खत्म नहीं हुआ, अभी केवल त्रिभुज खत्म हुआ। त्रिभुज के साथ चतुर्भुज को मिक्स करके फिर पढ़ना है, फिर त्रिभुज के चतुर्भुज को और वर्ग को, ये तीनों को और वृत्त को मिक्स करके पढ़ना है, फिर फिगर वाला क्वेश्चन पढ़ना है, तब 2D खत्म होगा। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।
मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने आप से लेना देना है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे कुछ दे या ना दे, बस इतना दे कि मैं जो अपने स्टूडेंट या अपने लोगों को जो बोलूँ मैं उसे पूरा करने के बाद ही मरूँ। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। हाँ, मुस्कान रानी, बोलिए क्वेश्चन आपका क्या है? मेंस का क्वेश्चन इसी में है। मुस्कान रानी ने आज यहीं तक रखते हैं। मुस्कान रानी का क्वेश्चन नंबर 26 था भाई, उनको समझ ही नहीं आया। चलिए, ये रहा मुस्कान जी आपका क्वेश्चन 26। देखिए, कहीं आप गलत कर रहे होंगे। त्रिभुज के भुजा की लंबाई 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के भुजा की लंबाई 13, 14 और 15 है। ये 13 हो गया, ये 14 हो गया और ये 15 हो गया। अब कह रहा है विपरीत भुजा के सिरे से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें जिसकी लंबाई 14 हो। विपरीत सिरे से डाले गए लंब की लंबाई जिसकी भुजा 14 हो, जिसकी लंबाई 14 हो, यानी 14 सेंटीमीटर के अपोजिट वाले वर्टेक्स से डाले गए लंब की लंबाई निकालिए, क्या होगा, यह पूछा है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और इसका क्षेत्रफल इसी प्रकार लिया जा सकता है एस, हीरो के सूत्र से। तो एस आपका हो जाएगा 15 और 13 आपका 28, 28 और 14 42 के आधा 21, 21 में से 14 जाएगा 7, 21 में से 15 जाएगा 6, 21 में से 13 जाएगा, 21 में से 13 जाएगा 8। यहां देखिए, ये 7 या 21 हो जाएगा और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए 1/2 इंटू 14 इंटू एच इक्वल टू 2 को 7 के बदले 1 7 आएगा, 2 को 3 के बदले 1 3 आएगा और 8 दूना 16 के बदले 4 आएगा। तो 2 7 14, 7 से 7 कैंसिल, एच बराबर 12 सेंटीमीटर। मुस्कान रानी, ये आपका सवाल हो गया। और जिनको जाना है जाइए, कुछ बच्चा हिसाब कर रहे हैं। नहीं, सूरज कुमार, इस सवाल का हिंदी लिखा हुआ गलत है, अंग्रेजी देखिए। लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 13, 14 और 15 जो है वो आपका इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ साइड है 13, 14 और 15। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू साइड व्हिच लेंथ इज 14 सेंटीमीटर। यानी अपोजिट वर्टेक्स से उस साइड का जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है उसका परपेंडिकुलर ज्ञात करें। वो हिंदी लैंग्वेज गलत है, ठीक है। एक सत्येंद्र कुमार लिख रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। चलिए, तुम भी खुश हो जाओ भाई, जिसको जाना है जा सकते हो, जिसको जाना है जा सकते हो। एक बालक है, क्या नाम है उसका, सत्येंद्र कुमार, चलो वो भी खुश रहेगा, 39 तो भी सीख ले। देखिए, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी की भुजा एबी और एसी पर 2 बिंदु डी और ई है। इस पर डी है और इस पर ई है, और इस प्रकार स्थित है कि एडी अनुपात डीबी 2:5, एडी 2 और डीबी आपका 3। इसका मतलब है ये होगा 5। कह रहा है एडीई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का रेशियो, जबकि लिखा हुआ है डी पैरेलल बीसी, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है डी पैरेलल बीसी, ऐसा होगा डी पैरेलल बीसी। तो ये डी जो है बीसी का पैरेलल है, तो अगर ये इसका पैरेलल है तो आप जानते हैं कि ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा, और समरूप होगा तो क्षेत्रफल का रेशियो संगत भुजा के वर्ग के बराबर। तो 2 का वर्ग 4, आई पूरा का क्षेत्रफल होगा 3 2 5 का वर्ग 25। लेकिन हमको चतुर्भुज का निकालना है, तो इस पूरा में से इसको घटा देंगे, इसका निकल जाएगा 25 - 4 21। ये तो आसान हिसाब था, 4:21। 44 देखिए, नहीं, हाँ तो 44 मैंने बताया कहां, बेवकूफ तुम लोग बेवकूफ करते हो। 44 तो होगा ही, लेकिन 44 का क्वेश्चन अलग है। 44 का जो क्वेश्चन है वो अलग है। देखिए, त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई 10 है और 21 है और 17 है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा पर विपरीत सिरे से डाले गए लंब की लंबाई, यहां ऐसे होगा। अब इसका निकालना है तो इसका वही होगा, इसका h मान लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना h गुना 10, और हीरो के सूत्र से निकाल दीजिएगा, इसको आ जाएगा 16.8। ठीक, अब क्या होगा देख लीजिएगा। तो बाकी अब क्लियर कर देते हैं, कल करते हैं। और 165 से लेकर हम 200 तक क्वेश्चन जा सकता है। 200 क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किया है मेंस्ट्रुएशन के 2D में। तो 200 क्वेश्चन में अभी हम लोग 50 पहुंचने वाले हैं, 150 लगभग और।